Hello my dear students of class 3. I am your educator and facilitator Pratibha Yadav Primary School, Chauradev, Block Puarka District, Saharanpur. Students, we all love to go to the fair. तो प्यारे बच्चों, हम सभी को मेले में जाना बहुत पसंद होता है बिकॉज हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, झूले में झूलते हैं और सर्कस भी देखते हैं. सो टुडे वी लर्न अबाउट द टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश रेनबो बुक लेसन नंबर 7 द फेयर. तो आज बच्चों हम आपकी इंग्लिश रेनबो की बुक से जो आपका लेसन नंबर 7 है द फेयर यानी कि मेला, वो पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टडी अबाउट द लेसन. लेट अस स्टार्ट टू रीड द लेसन. नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विद देयर पेरेंट्स. तो बच्चों यहाँ पर दो बच्चे हैं, नितिन एंड मीठी. तो नितिन लड़के का नाम है और मीठी लड़की का नाम है. ये दोनों ही बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में गए. देयर इज अ जायंट व्हील एंड अ सर्कस इन द फेयर. तो वहाँ पर बच्चों मेले में एक जायंट व्हील यानी बड़ा सा गोल वाला झूला था और एक सर्कस भी था. नितिन ईट्स एन एप्पल एन ऑरेंज एंड अ बनाना. नितिन ने वहाँ पर एक एप्पल यानी कि सेब खाया, एक ऑरेंज यानी कि संतरा खाया और एक बनाना यानी कि केला खाया. मीठी ईट्स अ लॉलीपॉप. और बच्चों मीठी ने एक लॉलीपॉप खाया. नितिन बाइज अ बैट एंड अ बॉल. नितिन ने एक बैट और बॉल खरीदा. मीठी बाइज अ बैलून एंड अ डॉल. और मीठी ने अपने लिए एक बैलून यानी कि गुब्बारा खरीदा और एक डॉल यानी कि गुड़िया खरीदी. तो स्टूडेंट, आपको कैसा लगा ये मेले का चैप्टर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन. सो आवर न्यू वर्ड्स आर फेयर मेला, जायंट व्हील झूला, पेरेंट्स माता पिता, बैलून गुब्बारा. तो ये थे बच्चों हमारे इस लेसन के न्यू वर्ड्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, एन एंड द. तो बच्चों अब हम ए, एन और द जो हमारे 3 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, article A and N are used before the names of the single things and article the can be used for singular or plural. तो बच्चों आर्टिकल A और N जो है वो अकेली चीज़ों के नाम से पहले यूज़ किया जा सकता है और जो आर्टिकल द है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है. There are 26 अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो बच्चों हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं फ्रॉम ए टू जेड, आउट ऑफ विच 5 आर वॉवल्स. जिनमें से 5 जो हैं वो वॉवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ एंड यू आर वॉवल्स. तो बच्चों जो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू होते हैं एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. और जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. तो इट मीन्स देयर आर 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर स्टार्टेड from consonants, the article A is used before the names of those things. तो बच्चों वो सभी चीज़ें जिनके नाम की जो शुरुआत होती है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ में होती हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं. The things whose names are started from vowels A, E, I, O and U. The article N is used
बिफोर द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स। तो बच्चों वो सभी हमारी चीज़ें जिनके नाम की जो शुरुआत होती है वो वॉवल से होती है, यानी जिनके नामों की शुरुआत ए, ई, आई, ओ या यू से होती है, उनके नामों से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। एंड द आर्टिकल द इज यूज्ड for the things which are definite and for which we are talking from the beginning। तो बच्चों हम जो the आर्टिकल है उसका यूज हम जब करते हैं या तो वो चीज़ डेफिनेट हो, वो सिर्फ एक ही हो, या जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सन है या मून है, तो वो सिर्फ एक है और डेफिनेट है, तो उसे हम द सन या द मून कह करके बुला सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस एंड रीड सम मोर सेंटेंसेस टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। तो बच्चों अब हम इन तीनों आर्टिकल्स के यूज को और ज़्यादा सीखने के लिए कुछ सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज एन एप्पल, नितिन लाइक्स टू ईट एन एप्पल। यह एक सेब है और नितिन को सेब खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बच्चों जो एप्पल है वो उसकी स्टार्टिंग में ए आ रहा है, यानी कि वो वॉवल से स्टार्ट है, इसलिए हम आर्टिकल का एन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दिस इज अ मंकी, द मंकी लाइक्स बनाना। यह एक बंदर है और बंदर को केला पसंद है। यहाँ पर जो मंकी है वो एम से स्टार्ट है और एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल ए का यूज किया। दिस इज अ रैट, द रैट इज इन द बॉक्स। यह एक चूहा है और चूहा एक बॉक्स यानी डब्बे में है। तो बच्चों यहाँ पे जो रैट है आर, रैट जो है वो आर से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज किया क्योंकि आर जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। दिस इज एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम द रेन। यह एक अम्ब्रेला यानी छतरी है और अम्ब्रेला यानी छतरी हमें बारिश से बचाती है। यहाँ पर बच्चों अम्ब्रेला में जो फर्स्ट लेटर है वो यू है और यू एक वॉवल है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया। और यहाँ पर जो रेन है तो वो रेन जो है वो डेफिनेट है, यानी बारिश हमेशा डेफिनेट होती है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। दिस इज द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चों यह एक सूरज है और सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, यानी पूर्व दिशा से निकलता है। तो यहाँ बच्चों जो सन है वो भी डेफिनेट है, सिंगल होता है, हमेशा एक ही सन है पूरे संसार में, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। सिमिलरली ईस्ट यानी जो पूर्व दिशा है वो भी डेफिनेट है, इसलिए उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का ही यूज़ किया। लेट अस मूव फर्दर। दिस इज द ताजमहल। यह ताजमहल है। द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ताजमहल बहुत सुंदर है। तो बच्चों ताजमहल भी एक ही है, इट मीन्स द ताजमहल इज डेफिनेट, सो वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ ताजमहल। क्योंकि ताजमहल डेफिनेट है इसलिए हमने इसके नाम से पहले द का यूज किया। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन द फेयर एंड द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। नाउ थैंक you very much. Keep learning, and for more videos, please like, share and subscribe my channel. Goodbye.